यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। Om Shanti. Let's revise few points of yesterday Murli. Yesterday, Bab Dada met us at a Sangam of New Year, that is 31st 12 93 and 1st January 94. Baba yesterday blessed us to fly with zeal and enthusiasm, creating newness in effort making by keeping our chart mainly for 4 subjects. Also, Baba encouraged us for elevated actions and attitude to create a new world through our vision and to be healthy, wealthy, and happy, and thus leaving no space for wastage. Today, Bab Dada is meeting 5 different groups, and we are going to experience newness while listening only, by visualizing ourselves as per the journey I am taking you. आज अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, 5 अलग प्रकार की शिक्षा आज बाप दादा हमें 5 अलग अलग ग्रुप को मिलते हुए दे रहे हैं, और हम सब भी आज अलग अलग जगह पर बैठकर बाप दादा को मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को बाबा मिल रहे हैं, तो हम कुछ क्षण के लिए अनुभव करें कि हम एक बड़ी छतरी के नीचे बैठे हैं। 7 रंगों की बनी हुई ये छतरी, जिसके ऊपर आत्मा के उभरते हुए 7 गुण और छतरी के अंदर ऊपर में परम धाम में शिव बाबा बैठे हुए अनुभव हो रहे हैं। महाज्योति शिव बाबा से मुझ आत्मा का अद्भुत मिलन हो रहा, और मैं शिव बाबा को इनवाइट करते हुए उनको साथ में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने ले जा रही, और देखते ही देखते शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान हो गए। इस छत्र छाया में अब हम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठकर पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा बोले, सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं,
उतना ही साथ का अनुभव होता है। छत्रछाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले, छत्रछाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले। जब संकल्प से भी छत्रछाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्रछाया में रहना अर्थात मायाजीत बनना। फर्स्ट बाबा ने कहा छत्रछाया में रहने वाले सदा सेफ रहते। अब बाबा कहते छत्रछाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। तो सभी मायाजीत हो या कभी हार कभी जीत है। माता क्या समझती हो, हार जीत का खेल तो नहीं करते हो ना। सभी छत्रछाया में रहने वाले सदा मायाजीत है। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। सो बाबा यहाँ कनेक्शन दे रहे हैं कि छत्रछाया और मर्यादा की लकीर। तो जब भी हम मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, जो बाबा ने श्रीमत दी है, जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ की टिप्स दी हुई है सारे दिन में, जब भी हम उसमें रहते हैं तो हमारी मर्यादा में कोई भी माया की वार नहीं हो सकती। तो बाबा कहते याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है, कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करे, क्या करे। कोई नई बात तो है नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करे, कैसे करे। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होता है, तो हमने ये कल्प कल्प माया के साथ लड़ाई तो की हुई है। आगे कहते क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड, उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है, इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियां जमा है, तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियां जमा है, तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान है और सदा रहेंगे। कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे तो नहीं कहेंगे। क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े से बड़े हो। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जैसे माया भी बड़े रूप में आती है, तो हम बड़े हैं या माया बड़ी है? तो बाबा कहते ये नशा है ना, सिर्फ बढ़ते रहना, न ठहरना, न पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना,
या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला में आ जाते हो? बाबा कहते हैं, कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ। तो चलते चलते बाबा कहते, जब भी हम चलते हैं, उड़ते हैं, थक जाते हैं तो ठहर जाते हैं, या सदा उड़ने वाले या माया की कोई स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो सभी पक्के हो। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। अपना राज्य तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। सो यहाँ बाबा कहते हैं कि माया रूपी रावण के राज्य में हम बच्चे अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो ये तो नशा है ना कि अपना राज्य आया कि आया, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा। तो एक डीप थोड़ी रिफ्लेक्शन बाबा यहाँ दे रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है कि हम बच्चों का, क्योंकि बनना तो हमें ही है, राज्य में हमें ही जाना है। बाबा कहते आप सभी का राज्य होगा। जो अपनी चीज होती है उसका नशा जरूर रहता है, ये अपना राज्य है। कभी भी दिल में ऐसा संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे, लेकिन प्रजा बनाई है, ये पॉइंट अंडरलाइन की है। राजा तो बनेंगे लेकिन प्रजा बनाई है। तो सबसे पहले तो कर्मेंद्रियों के राजा बनने हैं। सो हमारी जो कर्मेंद्रियां है उसको सबसे पहले प्रजा बनानी है। और जब भी हम कर्मेंद्रिय के राजा बन जाएंगे, तभी हम ज्ञान को जब भी बांटते रहेंगे, तभी प्रजा बनती जाएगी। और अगर प्रजा के बिना हम राजा बन गए तो किस पे राज करेंगे? इसीलिए बाबा कहते इतने सारे राजा बनेंगे तो प्रजा भी तो उतनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो बाप दादा भी बच्चों का निश्चय और नशा देख खुश होते हैं। इस नए साल में कुछ भी हो जाए, इस नए साल में कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, लेकिन यह तीव्र पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, ऐसे पक्के रहना। यह पत्र नहीं लिखना कि क्या करे, माया आ गई, ये हो गया, ये कर लिया। बाबा कहते क्या पत्र लिखेंगे? बस 2 अक्षर ही लिखो, ओके। लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखो। मैं भी खुश और सभी मेरे से खुश, बस यही लाइन लिखो। तो बाबा चाहते हैं कि सारे दिन हमारी दिनचर्या में श्रीमत की मर्यादा में जब भी हम चले तो हम हमेशा खुशी में रहे। और जब भी हम बाबा को रात को पत्र लिखे तो यही लाइन लिखे कि आज मैं खुश थी और मेरे से सब खुश है। बाबा कहते क्योंकि और भी सर्टिफिकेट देना या सिर्फ स्वयं ही कहो कि मैं ठीक हूं, हम तो ठीक रहते हैं लेकिन हमारे से सब भी ठीक रहे, तभी बाबा कहते ये सर्टिफिकेट लेना है। तो ये पहले ग्रुप की मुलाकात हमने एक बाबा के छत्र छाया में अनोखी छतरी को विजुअलाइज करते हुए किया। अब दूसरे ग्रुप को बाबा मिल रहे हैं, तो हम अब ये अनुभव करेंगे कुछ क्षण के लिए, ये विजुअलाइज करिए कि बाप दादा हम बच्चों को एक कमल के शेप में बना हुआ रिकॉर्डिंग स्टेशन में मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सामने घूम रहा है, जिस पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग और साथ में छोटा सा संगम युग दिख रहा है।
5000 साल का ये रिकॉर्ड घूम रहा है और इस रिकॉर्डिंग स्टेशन में बाप दादा के साथ फेस टू फेस हम बच्चे मिल रहे हैं और बाप दादा शिक्षा दे रहे हैं। बाप दादा कहे, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो। तो न्यारे और प्यारे की निशानी हमेशा कमल बताया जाता है प्रवृत्ति में चलते। इसीलिए बाबा कहते कि जब भी न्यारे नहीं हो सकते, जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं करते और परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। इस लाइन को फील करिए कि जब से हमें बाबा मिले, हम ब्राह्मण बने, हमारे जीवन में कितना न्यारापन और ईश्वरीय परिवार से कैसे हमारा अलग अलग प्रकार से संबंध जुड़ गया है। तो बाबा आगे कहते, वैसे ही कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वह तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसलिए गायन है, जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी, जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। ये बहुत ही गहरी बात बाबा कह रहे हैं कि जब भी हम लौकिक परिवार में या कर्म क्षेत्र में भी रहते हैं तो ऐसे नहीं समझो कि हिसाब किताब है या कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। क्योंकि सामने वाली व्यक्ति अपने संस्कारों के वश है, लेकिन बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया उससे हम हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर कर ये सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता, कर्म बंधन खींचता रहता। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो यही जो लाइन है उसमें ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन समाया हुआ है। जो भी कार्य करते, अगर हमने कर्म बंधन समझ के किया तो हमें दुख होगा, लेकिन एक सेवा के आधार से किया तो हम खुश रहेंगे। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो
कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है। परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवाधारी है तो विश्व में जहां भी हो विश्व सेवा अर्थ हो। फिर वो घर है, हमारा ऑफिस है, हमारे धंधे की जगह है, या फिर और कोई भी जगह है जहां पर हम जाते हैं। तो बाबा कहते यह पक्का याद रहता है या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो। सेवाधारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस पर न्यारे रहो। कोई परिस्थिति नहीं है उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे। कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। तो बाबा ने ये लिंक यहाँ पर जोड़ी कि जब भी हम कभी कभी न्यारे रहेंगे तो राज्य भी कभी कभी करेंगे, पर हमें तो सदा के लिए राज्य करना है। तो बाबा कहते सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है ना। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं। अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार काम करेंगे। इसीलिए बाबा ने हमें रेडियो स्टेशन में बिठाया है कि जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर कर दिया तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो। इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द देखो। सदा चल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं यह चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होंगे, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्मा साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। लौकिक में भी जब भी माँ बाप के साथ कोई बच्चा अगर जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों के पास जो भी बैग या कुछ रहेगा तो माँ बाप उठा लेते हैं। तो बाबा भी यहाँ पर कहते हैं कि बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहोगे तो उड़ते रहोगे। तो यहाँ पर एक बलून को विजुअलाइज करो कि बलून कैसे उड़ते रहता है, क्योंकि अंदर से वो खाली है। तो जब हम अंदर से खाली रहेंगे, हमारे कर्म के बोझ से खाली रहेंगे, हमारे कमजोरी के संस्कार से खाली रहेंगे, तभी हम हल्के रहेंगे और उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया, थोड़ा छिपाकर जेब खर्च रख लिया है क्या। जैसे जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है। बाबा कहते माताओं की आदत होती है, साड़ी में गठरी बांधकर रख लेती है। साड़ी के कोने में भी
बांध लेती है। तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छिपा कर रखा तो नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग आज हमें करनी है कि कैसे हमने कोई भी ऐसी बातों को हमारे मन के अंदर गठरी बनाकर रखा है तो उसे निकालना है, बाबा को दे देना है। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्ट मोहा हो गए। अब बाबा कहते पांडव नष्टो मोहा है, अच्छा नष्टो क्रोध है, नष्टो रोब है, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हो तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं, निर्माण। सो जो माताएं और पांडव की बातें बाबा ने बताई वो हम सब आत्माओं को लागू होती है। ऐसे नहीं कि माताओं को अलग और पांडव को अलग। तो बाबा कहते इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ, रोब भी पूरा हुआ, कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, ऐसे तो नहीं, रोब तो करना पड़ेगा ना। तो नष्ट मोहा अर्थात न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना, नष्टो मोहा बनने से क्या होता और मोह रखने से क्या होता। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। तो बाबा ने हमें रेडियो स्टेशन में बिठाकर सारी रिकॉर्डिंग रिवाइज कराई और साथ साथ में कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने की शिक्षा दी। अब आगे एक अलग अनुभव करते हैं। बाप दादा हमारा हाथ पकड़कर एक बहुत ही अनोखी कुर्सी की तरफ ले जाते हैं। एक अलग प्रकार की अनोखी कुर्सी को विजुअलाइज करिए। उस पर बहुत सारे रत्नों जड़ित टाइटल्स लिखे हुए हैं। महावीर, हीरो, अचल अडोल, मायाजीत, विजयी, नूरे रोतन, ये सब उस कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ है। और बैठक की जगह जहां पर है वहां पर बड़े अक्षरों से लिखा है स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी। और बाप दादा हाथ पकड़कर हमें उस कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं और बाप दादा सामने बैठकर हम बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं टाइटल की स्मृति से उसी स्थिति में स्थित होने का अनुभव करो। अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा अनुभव करते हो। स्व का दर्शन अर्थात स्व की पहचान। अच्छी तरह से स्व को पहचान लिया है कि मैं कौन हूं। सबसे पहला पाठ हमने यही सीखा कि मैं कौन हूं। अपने को अच्छी तरह से पहचाना है। सिर्फ मैं आत्मा हूं यह जानना ही जानना नहीं है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये स्मृति रहती है। आपके कितने टाइटल्स है, बहुत है, तो टाइटल्स
याद रहते हैं या भूल जाते हैं? कभी याद रहते, कभी भूल जाते। माया हार भी खिलाती रहे और कहते भी रहो कि मैं महावीर हूं, ऐसे तो नहीं। क्योंकि जो टाइटल बाप द्वारा मिले हैं वह है ही स्थिति में स्थित होने के लिए। बाबा कहते जैसे टाइटल याद आए वैसी स्थिति बन जाए। तो अगर हम सोचे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो वो सोचना नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप में हमें टिकना है। तो बाबा कहते वैसी स्थिति बनती है या हिलती रहती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई टाइटल मिलता है तो टाइटल के साथ साथ वह सीट भी मिलती है ना। समझो जज का टाइटल मिला तो वह जज की सीट भी मिलेगी ना। अगर जज की सीट पर नहीं बैठे तो कौन मानेगा कि यह जज है। अगर स्थिति नहीं है और सिर्फ बुद्धि में वर्णन करते रहो कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और प्रदर्शन भी करते रहो, तो बाबा कहते अगर प्रदर्शन भी करते रहे तो सीट पर सेट नहीं हुए ना। तो जो टाइटल स्मृति में लाते हो वैसी समर्थ स्थिति अवश्य चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ यह स्वदर्शन चक्रधारी है, यह हीरो एक्टर है। एक्ट साधारण हो और कहे कि यह हीरो एक्टर है तो कौन मानेगा। और सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। सदा ये याद रखो कि ये टाइटल देने वाला कौन। दुनिया में कितना भी बड़ा टाइटल हो, लेकिन आत्मा आत्मा को देगी। चाहे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन है कौन? आत्मा है ना। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। संगम पर स्वयं बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। कितना नशा चाहिए हमें, कितने सारे ब्लेसिंग कार्ड्स, कितने वरदान सारे साल में जब से हम बाबा के बने हमें मिलते रहे। क्या हमने कभी भी उन ब्लेसिंग कार्ड को रिवाइज किया कि बाबा ने हमें क्या टाइटल दिए, है ना। तो आज एक दो दिन ये होमवर्क करते हैं कि जो ब्लेसिंग कार्ड्स हमारे पास है उसको एक बार फिर से पढ़िए। और बाबा जो कहते हैं ना कि कितना नशा चाहिए वो नशा चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह रूहानी नशा रहता है, देह भान का नशा नहीं। क्रोध कर रहे हो और कहे कि मैं तो हूं ही नूरे रतन, ऐसा नशा नहीं। ऐसे तो नहीं करते हो ना। माताएं क्या करती है? बाबा कहते घर में खिटखिट कर रहे हो और कहो कि हम तो है ही बाबा की अचल अडोल आत्माएं, ऐसे तो नहीं करते। तो सदा अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रखो और उस स्थिति में स्थित होकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजी, सदा मायाजी। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई। तो माया हार खाकर जाती है या हार खिलाकर जाती है। माया से हार होती है ना। बहुत मुरलियों में बाबा ने कहा है, अव्यक्त बाप दादा ने, कि माया मेरी बेटी है और मैं ही माया को ऑर्डर करता हूं कि इस बच्चे के पास जाओ। क्यों? क्योंकि जो हमारी कमी कमजोरी है, जो शक्ति और गुणों की हम में कमी है, उसको बाबा सुधारना चाहता है ना। जैसे हम बचपन में भी एक बार लिखने से हमें ए फॉर एप्पल तो नहीं आया,
बार बार हमने जब भी उसको ओवरराइट किया, तभी ही हम ए फॉर एप्पल समझ सके। तो ऐसे यहाँ भी जब भी माया के पेपर्स आते हैं, तूफान आते हैं, तो हमें बार बार ए फॉर आत्मा इसको लिखते रहना है। और इसीलिए बाबा कहते स्वदर्शन चक्र का गायन कल्प पहले का भी गाया हुआ है। तो स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सका। तो कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी कौन बने थे? आप थे या दूसरे कोई थे? कल्प पहले भी आप थे और अब भी है और सदा आप ही होंगे। ये आपका पक्का अनुभव है ना? तो बाबा ने कहा कि सदा आप ही ये रहने वाले हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन इस समय सभी कौन हो? कहाँ के हो? राजस्थान के हो, कर्नाटक के हो? जो ग्रुप बाबा को मिल रहा होगा उसके बारे में बाबा कहते, या मधुबन के हो? आप सबकी ओरिजिनल एड्रेस कौन सी है? माउंट है? मधुबन वाले हो ना? ये तो सेवा के कारण अलग अलग स्थान पर गए हो। आत्मा के नाते एड्रेस है परम धाम, और ब्राह्मण आत्मा के नाते एड्रेस है मधुबन। आत्मा के नाते परमानेंट एड्रेस परम धाम, और ब्राह्मण के नाते एड्रेस हमारा मधुबन। तो खुशी है ना कि हम मधुबन वाले हैं। कहीं भी सेवा अर्थ हो, लेकिन अपना असली एड्रेस भूलते हैं क्या? चाहे कलकत्ता में भी रहने वाले हो, लेकिन कहेंगे ओरिजिनल हम राजस्थान के हैं। तो ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। और ऐसे समझने से कभी भी अपने हद के सेवा स्थान से लगाव नहीं होगा। तो सदैव प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहां भी रहते हो वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा बनाया है कि सेंटर का वातावरण और है और घर का वातावरण और है। ये पॉइंट बहुत गहरी है। आज के समय में जब भी हम सेंटर्स पर नहीं जा सकते, तो हमारे घर के वातावरण को हमने इतना पावरफुल बनाया है कि घर में कोई भी आए तो उनको वो शांति, पवित्रता की महसूसता हो। तो बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा मेरापन आ जाता है। कभी कभी भी यह गृह लक्ष्मी का घर है, प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचो। प्रवृत्ति का अर्थ ही है परवृत्ति में रहने वाले। पर अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति, अमानत तो बाप की है ना। तो बाबा कहते ऐसे रहते हो कि बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या विनाश तक कोशिश करेंगे? कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं, क्योंकि अभी अलौकिक हो गए ना। तो वातावरण भी लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक अर्थात लौकिक से न्यारा। अभी देखेंगे नए वर्ष में नवीनता लाने में कौन नंबर आगे लेते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। कहना और करना दोनों ही समान हो, ऐसे नहीं कहे बहुत और करे थोड़ा। कहना और करना समान, इसी को ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो बाबा ने हमें इस कुर्सी पर बिठाकर ये अनुभव कराया कि कैसे हम स्वदर्शन चक्रधारी है। अब बाबा हमें अलग तरीके से अलग जगह पर मिल रहे हैं। तो कुछ समय के लिए फिर से हम विजुअलाइज करें कि बाप दादा हमें
एक दिल के आकार के रूम में ले जाते हैं। हार्ट शेप का एक रूम है जहां पर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं, कलरफुल पेपर्स, वाइट पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स है और उसके साथ भिन्न प्रकार की कलम रखी हुई है। कर्म की कलम, संकल्प की कलम, समय की कलम। सो एक ऐसा कमरा जहां पर जैसे कुछ ड्राइंग करने के लिए हमें कोई ने बिठा देते हैं, वैसे बाबा कहते और बाप दादा हमें सामने बिठाकर एक कलम उठाकर अपने मस्तक के ऊपर भाग्य की लकीर बना रहे हैं। इसको अनुभव करिए कि बाप दादा स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य लिख रहा है। तो अच्छे से अच्छा ही होगा और बाप दादा से हमारी मुलाकात हो रही है। तीनों काल अच्छे से अच्छा होना ही ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री है। अपने को नवजीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सभी ब्राह्मण आत्माएं हो तो नए जीवन में आपकी जन्म पत्री बदल गई है या थोड़ी थोड़ी पुरानी भी है। तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री क्या है? आदि देवी देवता हो और अभी बीके हो ना, पक्के, तो आपकी रोज की जन्म पत्री कैसी है? तो बाबा हमें कहते कि ब्राह्मण बनने के बाद हमारी जन्म पत्री चेंज हो गई है। आगे कहते गुरुवार अच्छा है, बुधवार अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे? हर दिन अच्छा है, तो जन्म पत्री बदल गई ना। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे थे, अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है बहुत 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 अच्छा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छे से अच्छी है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। अपने तकदीर की लकीर देखी है? अच्छी है ना? कितने जन्मों की गारंटी है? 21 या 84 जन्म? 84 जन्म में तो विदेशी बन गए, सर्विस अर्थ बने ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया। विदेशी भाई बहन रहेंगे तो उन्होंने कहा कि हम तो विदेश में हैं, तो बाबा कहते सर्विस अर्थ बने हो ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया। डबल विदेशी इसलिए बने कि विदेश में सेवा हो रही। आपको भारत सेवाधारी नहीं कहते, विश्व सेवाधारी कहते हैं। कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अलग अलग स्थान तक जा सकते थे, पहुंचे हुए हो। अगर आप लोग अपने देश में नहीं होते तो भारत से कहां तक जा सकते थे? इसलिए सेवा अर्थ पहुंच गए हैं। ये नशा रहता है तो सेवा करते हो ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है याद और सेवा। याद के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। याद और सेवा ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है और कितनी आवश्यक है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा नेचुरल और आवश्यक है। बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता ने
आपके भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना दी, भाग्य विधाता को अपना बना लिया, बनाया है ना। सभी क्या कहेंगे, हमारा बाबा, बाबा को अपना बना लिया ना, तो बाबा कहते क्या कहेंगे, हमारा बाबा मेरा तो कभी भूलता नहीं है। बाप दादा डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं कि कितना दूर दूर रहते भी बाप के समीप पहुंच गए। बाबा कहते देह से तो दूर हो लेकिन दिल से कितने समीप हो, सदा कहाँ रहते हो, बाप के दिल तख्त पर। सबसे महत्व दिल का होता है ना। अगर किसी से प्यार होता है तो कहेंगे दिल में समाये हुए हो, और आप लोग भी जब याद प्यार भेजते हो तो हार्ट भी भेजते हो ना। तो समीप रहना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। सभी दिल तख्त नशीन है कि कोई बाहों में है और कोई गले में है। दिल को ही दिल तख्त कहा जाता है। जो अभी दिल तख्त नशीन है वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते हैं। तो डबल विदेशी भी राज्य सिंहासन पर बैठेंगे ना। बाबा कहते अच्छा, हिम्मत अच्छी है, हिम्मत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है, सदा हिम्मत से आगे उड़ते रहना है। अब लास्ट ग्रुप को बाबा मिल रहे हैं और फिर से एक बार हम एक विजुअलाइजेशन में जाएंगे। अब बाप दादा हमें एक बहुत बड़ी घड़ी के सामने ले चलते हैं। बहुत बड़ी घड़ी को विजुअलाइज करिए। समीप जाने पर बाप दादा ने कहा कि यह एक ऐसा खजाना है जिसकी चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूं। अनुभव करिए कि बाबा के हाथ में एक चाबी है और बाबा वो चाबी हमें दे रहे। चाबी लेते ही मैंने देखा कि उस पर संतुष्टता लिखा हुआ है और बाबा ने आंखों से इशारा किया कि इससे तुम्हें इस घड़ी को खोलना है। और मैंने इस चाबी से उस घड़ी रूपी खजाने को खोला। लॉक खोलते ही अंदर देखा कि अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं और वैरायटी खजाने रखे हुए हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्प का खजाना, समय का खजाना। और बाबा ने धीरे से मेरे सर पर हाथ फिराते मुझे अपने सामने बिठा दिया और बाबा मेरे साथ पर्सनल मुलाकात करते कह रहे, सर्व खजाने सफल करना ही प्राप्त करने का सहज साधन है। सभी अपने को सफलता मुक्त अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे अनुभव करते हो। बाबा कहते सदा सफलता सहज रहे उसका साधन सहज विधि क्या है। निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ, तो सफलता आपे ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। तो सफल करना आता है? अच्छा,
समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? बाबा समझाते, जो यहाँ समय सफल करते उन्हें सतयुग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कोई करते हो, कभी कोई करते हो। बाबा कहते, इस वर्ष में क्या करेंगे? सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना क्या होगा? बाबा ने ऑलरेडी बताया कि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं। तो सभी अपने को संतुष्ट मणिया समझते हो, कभी असंतुष्ट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्टता, संतुष्ट रहना। जब संतुष्टता है वहां सब कुछ है, तो जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता होगी ही। फिर रात के जब 12 बजे तो बाप दादा ने कैंडल लाइट जलाकर केक काटी और सबसे मिलते हुए नए वर्ष की बाबा ने मुबारक दी। बाबा कहते, यह ग्रुप तो लकी है कि जो दिल से भी नजदीक हो और नैनों के भी नजदीक बैठे हो। वैसे भी बाप दादा ने कहा, सभी संतुष्टता के रतन हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। इसका गीत कौन सा गाते हो? पाना था वह पा लिया। अच्छा, यूके को क्या वरदान है? ओके, तो ओके है और औरों को भी ओके बनाते हो या स्वयं रहते हो? अभी इस वर्ष में हर रोज किसी न किसी प्रकार से महादानी वरदानी बनना है, तो सदा दूसरों की भी सेवा करते रहना। लंदन निवासी व बाबा कहते लंदन निवासी व यूके निवासी श्रेष्ठ भाग्यवान है, जो विशेष आत्माओं की पालना मिलती रहती है। और सबसे पहले तुरंत दान महापुण्य मुरली भी लंदन में पहुंचती है। अनेक समाचार ऐसे होते हैं जो भारत वालों को नहीं पहुंचते हैं, लेकिन लंदन में पहुंचते हैं, क्योंकि लंदन फॉरेन का पहला सेंटर खुलने का निमित्त बना। तो अभी लंदन वाले क्या करेंगे? सब सब्जेक्ट में नंबर 1। फिर भी बाप दादा सभी विदेश में सेवा करने वालों को मुबारक देते हैं कि मेहनत और उमंग अच्छी है, हिम्मत के कारण सफलता मिल रही है और सफलता मिल रही है। तो बाबा ने कहा कि सफलता तो मिल रही है और नंबर 1 रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है। और ऐसे ही मुबारक देते बाप दादा ने विदाई के समय फिर से बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष के उमंग उत्साह के याद प्यार और अच्छी अच्छी गिफ्ट भी पाई। बाप दादा सभी बच्चों को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को पद्मा पदम गुना याद प्यार दे रहे। इस संगम युग की और नई दुनिया की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते भी हैं और साथ साथ एक दो को मुख भी मीठा कराते, तो आप सभी कौन सी मिठाई खिलाएंगे? हर समय हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। तो मीठा सभी खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। सदा जिस भी आत्मा के संपर्क संबंध में आओ तो पहले
मुस्कुरा के मिलना और फिर दिल खुश मिठाई खिलाकर मिलते रहना। और गिफ्ट क्या दोगी? गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। आपके पास बहुत गिफ्ट है ना, स्टॉक है, तो खूब गिफ्ट बांटते रहना, सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। तो आज ये 5 ग्रुप से बाबा मिले और थोड़ी देर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और अब हम पॉइंट्स शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज मुरली में जो उदाहरण दिए ना विजुअलाइजेशन के हर ग्रुप के साथ, वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब उसमें कनेक्शन, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो अच्छा एक टेक्निक था समझाने का। और इसमें जो सारी लाइंस असल में इसमें इतनी थी आज, लेकिन मैं भी खुश रहूं और मेरे से सभी को खुशी मिले। एक ये लाइन और एक कि मैं सेवा जब भी करूं, अगर मुझे कर्म के स्थिति से करूंगी तो दुख होएगा, लेकिन असली सेवा भाव से करूंगी तो मुझे खुशी ही मिलेगी। तो ये मुझे अच्छे वाले पॉइंट्स लगे। सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा महसूस हुए। ओम शांति। ओम शांति। और आज मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगा टुडे मिस की गठरी छुपाई तो नहीं है, वो एक चेकिंग मुझे अच्छा लगा। मिस वी हैव टू सी दैट अपनी जो है मिस कई एक्शन यानी कि कुछ गलत तो वो नहीं हो रहा, तो उसमें चेकिंग वी हैव टू डू दैट। आई लाइक दिल खुश मिठाई यानी कि हमें खिलानी है, यानी कि वी व्हेन वी मीट टू समबडी, so we have to give him gift of enthusiasm, gift of happiness, blessings. that gift दिल खुश मिठाई, जैसे कि हम किसी के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ यानी कि उसके लिए लेके जाते हैं, है ना। तो ये हमें ये हरदम we have to when we meet to anybody, so we have to give him the gift. That point I really like very much, and I'm implementing. I am not a this. More and more I will. Om Shanti. Thank you. ओम शांति। बहुत ही सुंदर चित्रण, और सहज ही इसको बोलते हैं ना बाबा, कि थोड़े में ही बहुत जुट जाना, मन बुद्धि का समा जाना। तो जो पांचों ही थे उसमें कहीं ना कहीं बाबा ने बिठाया डिफरेंट तरीके से और प्राप्ति स्वरूप में। तो हम आत्मा का जो चिंतन चला वो था कर्म बंधन और सेवा बंधन। आज ये पहली बार बाबा ने सेवा बंधन बोला है। तो इस पे जो मनन फर्दर चला वो ऐसे कि यदि मैं बांध लेती हूँ खुद को उसके सब संबंधों में, या फिर उससे बंध जाती हूँ, मतलब उस इतनी बड़ी जो सत्ता है, जिसको सब मनुष्य आत्मा है, जिसको आशीर्वाद वरदान लेने के लिए सभी इस समय, कोई धर्म की कोई भी कितनी छोटी बड़ी आत्मा, सभी उनका
आशीर्वाद उसके लिए चाहते हैं, तो यदि हम उसको एक खूबसूरत एहसास में बांध लेते हैं और तब सेवा करते हैं, तो जो कर्म बंधन है वो बंधन नहीं लगकर हमारी कमाई भी होती रहती है, और जो बांधा हुआ है उसको हमने, तो उससे मुझ आत्मा का जो पुराने 63 जन्म के जो व्रत है, जो सर्कल है, उनसे मैं मुक्त होती जाती हूँ। और आगे के लिए गोल्डन एजेड जो एक संस्कार की रचना हो रही है, तो वो हर पल हो रही है, बट उसके लिए बस वो कंबाइंड है, उसको बांधा हुआ है और सेवा वो करा रहा है, उतना भी भाव नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और ये सुंदर सेवा का जो बंधन बाबा ने नशा चढ़ाया, ये हमें आगे अपनी आगे जर्नी में बड़ी सिक्योर्ड वे में लेके जाएगा। ओम शांति। Can I take few more minutes to do little meditation? Sure, Nirmal. You can. Thank you. तो कुछ समय के लिए फिर से हम एक विजुअलाइजेशन में जाएंगे। आज की मुरली से जो सबसे ज्यादा अच्छी पॉइंट ये है कि भाग्य विधाता स्वयं हम बच्चों की जन्म पत्री लिख रहे हैं। हमारी लौकिक जन्म पत्री तो हमें पता है, तो अभी एक छोटी सी जन्म पत्री को हम ड्रॉ करते हैं कि हमारी अलौकिक जन्म पत्री क्या है। सबसे पहले जन्म पत्री में हम तारीख भरते हैं, तो तारीख वो है जो बाप के अवतरण की तारीख है। शिवरात्रि हम सबका जन्म दिवस, जो बाप का जन्म दिवस वो मेरा जन्म दिवस। अलौकिक जन्म पत्री में सबसे पहले तारीख लिखी। अब समय है ब्रह्म मुहूर्त। फिर आगे कौन सी राशि है? हम बच्चों की राशि विश्व कल्याणकारी। कौन सी दशा चल रही है? बृहस्पति की दशा। कौन से कुल में हमने जन्म लिया है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय कुल। हमारे सितारे कौन से पोजीशन में है? मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारे भाग्य में इतनी संपत्ति है, अखूट और अविनाशी। हमारा धर्म ब्राह्मण ज्योति। हमारी विशाल विकासदर्शी।
हमारे कर्म की रेखा कर्मयोगी, सहज योगी और राजयोगी और हमारे भाग्य के सितारे ताज और तख्त आज सारे दिन हम इसी स्मृति में रहेंगे। स्वयं भाग्य विधाता ने अपना बनाकर मुझे अपनाकर मेरी अलौकिक जन्म पत्री जो मुझे गिफ्ट दी है उसके नशे में और जो संपत्ति ज्ञान रूपी अखूट और अविनाशी मुझे मिली है उसे मैं गिफ्ट के रूप में बांटते रहूंगी, सदा खुश रहूंगी और औरों को भी खुश करके उनके संतुष्टता के सर्टिफिकेट को बाप दादा के सामने अर्पण करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Neha Ben. Om Thank you. Shanti. Have a good day and see you all tomorrow morning at 5:30 a.m. Om Shanti. ओम शांति।